हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। ये डेवॉप्स फाउंडेशन की सीरीज़ है और डेवॉप्स फाउंडेशन की सीरीज़ में से ये फर्स्ट वीडियो है, डेवॉप्स फंडामेंटल। तो इस डेवॉप्स फंडामेंटल में आप सीखोगे एग्जैक्टली व्हाट इज़ डेवॉप्स, व्हाई डेवॉप्स एंड व्हाट इज़ द डेवॉप्स इन्फिनिटी लूप, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दैट इन्फिनिटी लूप। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो प्री रिक्विजिट है डेवॉप्स की बाकी टेक्नोलॉजी और टूल्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपके मन में क्वेश्चन रहेगा कि भाई ये डेवॉप्स का फंडामेंटल लेक्चर है, फाउंडेशन का कोर्स है, तो इसके लिए हमें प्री रिक्विजिट क्या है। अगर आप आपका डोमेन स्विच करना चाहते हैं डेवॉप्स में, तो एंड इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। क्योंकि ये डेवॉप्स फंडामेंटल डेवॉप्स फाउंडेशन कोर्स ही ऐसा डिज़ाइन किया है कि आपको फ्रॉम स्क्रैच पता चलेगा कि डेवॉप्स का यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में कैसे किया जाता है। तो ये सारी बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक आपको डेवॉप्स फाउंडेशन के कोर्स में पता चलेगा, राइट। तो हम ये देखेंगे फर्स्ट डेवॉप्स फाउंडेशन में डेवॉप्स फंडामेंटल, और उसमें डेवॉप्स की डेफिनेशन क्या रहेगी, डेवॉप्स एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कैसा होता है, डेवॉप्स का एक्चुअल पर्पस आईटी इंडस्ट्री में अडॉप्ट करने का क्या ज़रूरत पड़ी और ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था। तो ये सारी चीज़ें हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो मुझे टेक्निकल डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना है, और ये मे भी आपके साथ सिनेरियो हुआ होगा कि आप 10th पास हुए हो एंड समवन आस्क यू लाइक व्हाट यू वांट टू बिकम, आपको क्या बनना है, आपको फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, राइट। ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो देर आर मल्टीपल आंसर्स फ्रॉम मल्टीपल इंडिविजुअल्स एक्चुअली। तो आपको हर कोई बोलेगा कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सोशल वर्कर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है। देर आर मल्टीपल ऑप्शन, बट अगर मैं एक कैंडिडेट से पूछता हूँ तो कि तुझे क्या बनना है, व्हाट यू वांट टू बिकम, तो उसने बोला मुझे डॉक्टर बनना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कंसिडर, मुझे डॉक्टर बनना है। तो आपको क्या मिला, व्हाट यू वांट टू बिकम। आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट व्हाट यू वांट टू बिकम। तो आपको आंसर मिल गया कि भाई इसको तो डॉक्टर बनना है, राइट। सेम वे, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्यों डॉक्टर बनना है, क्यों सोशल वर्कर नहीं बनना, क्यों पायलट नहीं बनना, क्यों इंजीनियर नहीं बनना, आपको डॉक्टर ही क्यों बनना है। तो आपको खुद के मन में क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाई आई वांट टू बिकम डॉक्टर, व्हाई नॉट अदर, राइट। तो वाई का भी आंसर आपको पता होना चाहिए। तो वाई मे बी ही आंसर लाइक आई वांट टू डू अ फ्री मेडिकल सर्वर फॉर पुअर पीपल। जो गरीब लोग हैं उनको मुझे मेडिकल सर्विस फ्री देना है, इसके लिए मुझे डॉक्टर बनना है, दैट्स इट। व्हाट आई वांट टू बिकम डॉक्टर एंड व्हाई आई वांट टू बिकम डॉक्टर, टू गिव फ्री मेडिकल सर्विस टू द पुअर पीपल। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में फिट है, देन एंड देन ही विल बिकम अ गुड डॉक्टर, राइट। अदरवाइज लोग बोलेंगे भाई ये मेरे पास इतने सारे पैसे, इसको डॉक्टर ही बनाऊंगा, लेकिन वो अंदर से बनना चाहता है, मे बी पायलट बनना चाहता है, लेकिन वो बन पाए नहीं पाएगा, राइट। तो सेम वे, अगर आपने डेवॉप्स का स्टडी स्टार्ट किया है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डेवॉप्स, व्हाई डेवॉप्स, कि डेवॉप्स ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है क्या वो आईटी इंडस्ट्री में चल रही है। हमने डेवॉप्स यूज़ क्या क्यों क्यों यूज़ किया, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन अगर आपको प्रॉपरली आंसर समझ आएंगे, डेफिनेटली यू विल गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिमेनिंग ऑल टूल ऑफ डेवॉप्स एंड व्हाट इज एक्चुअल पर्पस ऑफ यूज इन दिस आईटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको इजीली समझ आएगा, अंडरस्टूड। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज डेवॉप्स, कि डेवॉप्स की डेफिनेशन क्या है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो डेव्स ये रॉकेट साइंस कुछ नहीं, डेव्स का एक कल्चर है, और ये कल्चर बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है डिलीवरी के टर्म से। सो दैट्स व्हाई दी ऑल आईटी ऑर्गेनाइजेशन आर अडेप्टिंग दिस न्यू कल्चर ऑफ सॉफ्टवेयर डिलीवरी, राइट। सो मैं आपको डेफिनेशन लिख के देता हूँ, इससे पहले मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। तो लेट सपोज आपके लंच का टाइम हो गया है, राइट। तो लंच के टाइम में आपने जोमेटो ओपन किया, जोमेटो से कुछ तो ऑर्डर किया, लाइक फूड डिलीवरी ऐप, जोमेटो। जोमेटो से मुझे कुछ तो ऑर्डर करना है, राइट।
आप एंड यूज़र हो, अगर आपने 12 बजे कुछ तो ऑर्डर किया है तो आपका एक्सपेक्टेशन है 1 बजे तक, 1 PM तक आपको वो डिलीवर होना चाहिए खाना। अगर आपको इवनिंग को मिलेगा तो दैट डजेंट मेक एनी सेंस, बिकॉज आपका लंच का टाइम तो ऑलरेडी पास हो गया, राइट। सो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? डिलीवरी शुड बी ऑन टाइम, राइट। डिलीवरी शुड बी ऑन टाइम। तो आप एज ए एंड यूजर हो एंड ये आपका एक्सपेक्टेशन है, ये है एंड यूजर, राइट। ये आपका एंड यूजर का एक्सपेक्टेशन है। तो ये आपको डिलीवरी ऑन टाइम मिले, आपका लंच हो गया, दैट मीन्स एंड यूजर कस्टमर इज सेटिस्फाइड, दैट्स फाइन। तो आईटी इंडस्ट्री का भी सेम कल्चर है। तो आपको समझ आया कि फाइनल डिलीवरी एंड यूज़र को कितनी इंपॉर्टेंट है। सेम आईटी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है, वहाँ पे एंड यूज़र को उसके एप्लीकेशन की डिलीवरी एक्सपेक्टेड टाइम पे रहती है, और वो टाइम अगर आप रिड्यूस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ DevOps, that ultimately make you more efficient, it will save your time, overall cost, that is the another factor। लेकिन ये बोल रहा हूँ कि ये DevOps के साथ इजीली अचीव किया जाता है सॉफ्टवेयर डिलीवरी। तो उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि व्हाट इज DevOps। तो इसकी डेफिनेशन, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। DevOps is a culture that increase organization ability. Let me write it down. DevOps is a culture that increase organization ability to deliver the application। DevOps is a culture that increase organization ability to deliver the application। ये डेफिनेशन अगर आप फ्रेशर हो और आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो, आपने जेन्युइनली वर्क किया हो, तो यू शुड बी एबल टू आंसर। अदरवाइज इफ़ यू आर फ्रेशर यू शुड नो व्हाट इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन इज, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है अभी हमने पहले एग्जाम्पल में देख लिया। एंड व्हाट इज DevOps ये अभी आप डेफिनेशन लिख के ले सकते हो। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, DevOps is a culture that increase organization ability to deliver the application। All right। So ये अभी क्लियर हो गया कि what is DevOps। DevOps का not only relate with delivery, it impacts all other aspects, but आप ये डेफिनेशन ध्यान में रखो कि ओवरऑल कस्टमर गोल अचीव करने के लिए हमें DevOps इज द बेस्ट सॉल्यूशन। ऑलराइट। तो अभी हम देखेंगे वाई DevOps। वाई DevOps के पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था डिप्लॉयमेंट का, डिलीवरी का, तो वो पहले देखेंगे। और वो देखने के लिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। लेट सपोज आपके पास एक रिक्वेस्ट आया एप्लीकेशन का, तो उसके लिए फर्स्ट हमें डेवलपर लगेंगे, राइट। उसके बाद हमें लगेंगे QA इंजीनियर, राइट। उसके बाद हमें क्या चाहिए? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्यों? हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ तो सेटअप करना है, राइट। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिन। एंड फोर्थ लगेगा हमें ये हमारा डेवलप किया हुआ बिल्ड एंड रिलीज करना है, बिल्ड एंड रिलीज। ये देखो आपने कितने पार्टीज इन्वॉल्व है?
डेवलपर, क्यूए इंजीनियर, क्यूए मतलब टेस्ट इंजीनियर, देन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड बिल्ड एंड रिलीज इंजीनियर। तो ये ट्रेडिशनल में क्या होता था, डेवलपर टेस्ट करेंगे, डेवलपर डेवलप करेंगे एप्लीकेशन, दे विल राइट अ कोड, वो कोड लिखेंगे, उसके बाद क्यूए इंजीनियर उसको टेस्ट करेंगे। लेकिन उसको पहले लगेगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से जो भी सर्वर है, वो एप्लीकेशन रन करने के लिए जो सर्वर लगेगा वो सर्वर वो क्रिएट करेंगे। इन शॉर्ट वी कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर वो सेटअप करेंगे। उसके बाद क्यूए इंजीनियर वो टेस्ट करेंगे, राइट। एंड फाइनल आपका पूरा एप्लीकेशन रेडी है, टेस्ट वगैरह हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे टेस्ट वगैरह किया है, तो उसके बाद उसको वो हम बिल्ड करके रिलीज कर देंगे। ऑल राइट। सो तो अगर आप देखोगे इसमें प्रॉब्लम, आपको डेवलपर के साथ अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, वो डेवलप करने के बाद ही टेस्टर टेस्ट करेंगे, तो उसका टाइम अल्टीमेटली क्यूए इंजीनियर का वेटिंग टाइम बढ़ेगा। उसके बाद ये होने के बाद उसको सिस्टम इंजीनियर को बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे इतने इतने सर्वर चाहिए वो एप्लीकेशन रन करने के लिए। तो आफ्टर डेवलपमेंट यू विल रिक्वेस्ट फ्यू सर्वर्स टू टेस्ट, देन इट विल टेस्ट बाय द क्यूए इंजीनियर, एंड आफ्टर दैट यू विल फाइनली रिलीज द एप्लीकेशन। तो ये इंटरेक्शन करने से बेहतर है, अगर ये पॉसिबल है कि मेरे से मैं पूरा ये सारा प्रोसेस ये सिंगल ऑटोमेशन के साथ में कर सकता हूँ या नहीं। दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डेवऑप्स, क्योंकि डेवऑप्स का ऑटोमेशन बोलता है एक बार आप कोड बिल्ड करो, उसके बाद मैं ही बिल्ड करूँगा, उसके बाद उसको टेस्ट डेवलपर ने लिख के बाद वो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा। टेस्ट होने के बाद वो सारा सैनिटी वगैरह चेक करके उसको डिप्लॉय भी हम कर सकते, राइट। तो ये फाइनल डिप्लॉयमेंट के बाद मॉनिटर भी एप्लीकेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें हम एक ही बंच में डेवऑप्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल ऑटोमेशन क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली इट रिड्यूस द ओवरऑल डिलीवरी टाइम। सो ये ट्रेडिशनल अप्रोच अब हमें नहीं फॉलो करते, अभी हम फॉलो कर रहे हैं डेवऑप्स का अप्रोच। तो ये टीम के साथ कोऑर्डिनेशन, देन उसके साथ ये सारा पूरा मैनेजमेंट अभी हम अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेवऑप्स, एंड दैट ऑल हैपन विद द हेल्प ऑफ CI/CD पाइपलाइन। दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक यू विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियोस। बट अभी आपको समझना है कि डेवऑप्स आने से पहले ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था और वो डेवऑप्स ने कैसे रिजोल्व किया है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। So you can write down the involvement of all parties while releasing, and you will understand how that actually reduce overall time with the help of DevOps automation, right। ये DevOps का automation है and overall time reduce करना है। अगर आपका time reduce होगा, ultimately आपका developer का time, QA का time, waiting time, all other will get reduced and it will ultimately impact your cost, right। So there are many things you will get and understand about this। तो ये बेसिक चीज़ है, इसके लिए हम DevOps ऑर्गेनाइजेशन आर अडेप्टिंग रैपिडली, राइट। तो अभी ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ DevOps, वाई DevOps, ये आपको समझ में आ गया। तो DevOps का आपको एक टर्मिनोलॉजी बहुत पता रीड किया होगा और पता भी होगा, सुना होगा, CI/CD पता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ये हम डिटेल में एग्जैक्ट विद द हेल्प ऑफ कोड हम कैसे चेक करेंगे ये पाइपलाइन में देखेंगे आगे के वीडियो में। लेकिन ये जो इन्फिनिटी लूप डेवऑप्स का है, ये भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेवऑप्स का इन्फिनिटी लूप क्या रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसको इन्फिनिटी लूप क्यों बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको एक स्टेजेस बताता हूँ कि कितने सारे स्टेजेस रहेंगे उसमें। तो उसमें टोटल आपको दिखेंगे 7 स्टेजेस। फर्स्ट रहेगा कोड, दैट इज आपको डेवलपर लिखेंगे। सेकेंड आपको इसको बिल्ड करना रहेगा, राइट, बिल्ड। देन थर्ड रहेगा बिल्ड, उसके बाद रहेंगे टेस्ट,
ये जो स्टेजेस मैं बोल रहा हूँ, ये स्टेजेस नॉर्मल है, आपको पता है, जैसे हमने अर्लियर देखा कि कोड करना है, उसके बाद बिल्ड टेस्ट करना है। तो सिमिलरली हमें इसके बाद है रिलीज करना। एप्लीकेशन को आप रिलीज करोगे, राइट। रिलीज के बाद आपको वो एप्लीकेशन किसी एनवायरनमेंट पे आपको डिप्लॉय भी करना रहता है। आप टेस्ट कैसे फाइनल एंड यूज़र को अगर आपको देना है तो वो आपका एंड टू एंड टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट के बाद ही होगा, राइट। तो वो उसके बाद वो फाइनल यूज़र ऑपरेट करके देखेगा, मतलब ऑपरेट और हैंडल करके देखेगा, राइट। उसके बाद उसमें कुछ इश्यू आते हैं क्या नहीं, वो आपको मॉनिटर करने रहेंगे। एंड फाइनल एट स्टेज रहेगा, इसको आपको अगेन प्लान करना रहेगा, राइट। प्लान क्यों लगेगा? प्लान करना ज़रूरी है क्योंकि हमें डेवलपर को फिर से बताना पड़ेगा, भाई ये सारी इम्प्रूवमेंट्स है, ये इम्प्रूवमेंट्स आपको फिर से करना पड़ेगा, और ये इम्प्रूवमेंट आने के बाद आपको बिल्ड टेस्ट रिलीज डिप्लॉय ये सारी चीज़ें आपको फिर से करनी पड़ेगी, राइट। तो ये सारा ऑटोमेट होगा। ये एक बार आपने कोड बिल्ड किया, योर वर्क इज डन, रेस्ट अदर थिंग विल टेक केयर बाय CI/CD पाइपलाइन। तो ये इन्फिनिटी लूप डेवऑप्स का आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम में बताता हूँ कैसे दिखता है वो। तो लेट मी ऐड अनदर पेज। तो डायग्राम दो सेक्शन में डिवाइड होगी, एक पहला रहेगा डेव सेक्शन और दूसरा रहेगा ऑप सेक्शन। और उस डेव में आपको मल्टीपल स्टेजेस दिखने मिलेंगे, राइट। और ऑप्स में भी आपको कुछ सेक्शन स्टेजेस देखने मिलेंगे। तो ये आपको बताता हूँ, मैं आपको जो कलर चेंज करके बताता हूँ। लेट मी स्टार्ट विद द कोड स्टेज, दैट इज स्टेज 1। देन उसके बाद आप करोगे बिल्ड, देन आप करोगे टेस्ट, देन आप करोगे रिलीज, उसके बाद रहेगा सेकंड सेक्शन स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो ये कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा ऑफ सेक्शन में डिप्लॉयमेंट। रिलीज करने के बाद आप डिप्लॉय करोगे, वो एंड यूज़र को ऑपरेट करने के लिए देना है, वो रहेगा ऑपरेट। उसके बाद क्या रहेगा? आप उस एप्लीकेशन को मॉनिटर करोगे, राइट। और वो मॉनिटर करने के बाद उसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिखता है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप प्लान करोगे। और ये प्लान करने के बाद ये जाएगा कहाँ से? फिर मैनेजमेंट की तरफ से, और ये डिस्कशन होगा आर्किटेक्ट के साथ, भाई ये हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, और वही इम्प्रूवमेंट जाएगी डिस्कस फाइनल किसके साथ? गोइंग टू द डेवलपर। तो ये एंड यूज़र कुछ भी एक्सपेक्ट करता है तो हमें ये साइकिल इन्फिनिटी लूप से जाना ही पड़ेगा। दिस इज़ अ डेवऑप्स साइकिल वी कैन से। तो ये आपको सारी स्टेजेस देखनी पड़ेगी, नॉट देखनी पड़ेगी, आपको ये याद रहना ज़रूरी है कि कौन कौन से स्टेजेस रहते हैं, राइट। सो ये इन्फिनिटी का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं। अगर आप प्रेशर हो तो ये लूप आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। ये आगे जाके आपको पता चलेगा हम CI/CD पाइपलाइन में कैसे यूज़ करते हैं। So most important, I forgot to write here is section. First one is dev and then ops, right. ये dev सेक्शन में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं? कोड, बिल्ड, टेस्ट, रिलीज। एंड ऑप्स में कौन कौन से आते हैं? डिप्लॉय, ऑपरेट, मॉनिटर एंड फाइनल प्लान। ऑलराइट, ये ऑपरेशन में। तो आपका इंडस्ट्री का अगर कल्चर पता हो तो उसमें टीम्स भी वैसे ही डिवाइड किए रहते हैं, ऑपरेशन की टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम, और आपको डेवलपमेंट की टीम,
QA इंजीनियर की टीम। अभी ये सारे मिलकर एज अ स्क्रम काम करते हैं। ये तो अनदर वे ऑफ वर्किंग दैट यू विल कम टू नो, अजाइल framework currently organization are following, that's a different story. बट ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि हाउ DevOps Infinity वर्क्स। ऑलराइट, तो हमने क्या क्या देखा, जस्ट रिकैप और समरी वी कैन से। फर्स्ट वन वी सॉ दैट व्हाट इज DevOps। उसके बाद हमने डेफिनेशन देखा DevOps का। DevOps is a culture that organization are using to improve or increase the organization ability to deliver the application. All right. Second one is why DevOps। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था और अभी का अप्रोच क्या है वो हमने देखा। एंड हाउ DevOps इज बेटर देन द ट्रेडिशनल अप्रोच वो हमने देखा। और फाइनल DevOps के इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि इन्फिनिटी लूप क्या है, तो वो इन्फिनिटी लूप आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हमने ये DevOps के फर्स्ट वीडियो में DevOps फंडामेंटल में हमने ये DevOps का इन्फिनिटी लूप क्या है वो भी देख लिया। तो आई थिंक आई होप आई क्लियर दी things and clear the doubts about the what is DevOps, why DevOps. If you have any problem, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगता है, कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है, कुछ पॉइंट फंडामेंटल वीडियो में ऐड करना चाहते हो, वो भी कुछ भी सजेशन रहेगा, आप सिंपली राइट इट इन कमेंट। आई विल ट्राई टू डू दैट माई बेस्ट एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।